जो आज हम कक्षा 7 साइंस का पहला चैप्टर डिस्कस करते हैं। रैपिड रिवीजन करेंगे, हम पूरा चैप्टर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नजदीक है। आपके पहले चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। तो ये आपके बुक है साइंस की। हम ना, आप अपनी बुक को जब भी गौर से देखोगे, इसमें ना लास्ट में ये होता है, ये है प्रमुख शब्द। हाँ, अगर हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे, इन्हीं में आपका पूरा चैप्टर डिस्कस हो जाएगा, पूरा चैप्टर। तो हमारे पास पहला है स्वयंपोषी। स्वयंपोषी किसे कहते हैं? ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको कहते हैं स्वयंपोषी। जैसे कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, उनको बोलते हैं स्वयंपोषी। बेस्ट एग्जांपल है स्वयंपोषी का। दूसरा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल बेसिकली हमारे पेड़ पौधों में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं ज्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं, पत्तियों का रंग ग्रीन होता है। अब वो ग्रीन कलर किस कारण होता है? वो क्लोरोफिल के कारण होता है। जो पेड़ पौधों का हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ये आपको क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा अपने पेपर में। तीसरा आता है विषम पोषी। विषम पोषी बोलते हैं उन पादपों को जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जो दूसरे पादपों के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे इंसान, इंसान अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर करता है, उनको बोलते हैं विषम पोषी। अब परपोषी, परपोषी भी इसी कैटेगरी में आते हैं। वो भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो भी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपने ना अक्सर आप जब भी कहीं जाते होंगे देखते होंगे एक पेड़ के ऊपर एक बेल चढ़ी हुई होती है, उस बेल को हम परपोषी बोलेंगे क्योंकि वो अपना भोजन बनाने के लिए उस पेड़ के ऊपर डिपेंड होती है, जिस पेड़ के ऊपर वो चढ़ी रहती है। तो ये होते हैं हमारे पास परपोषी। अब बात करते हैं कीट भक्षी पादप की। कीट भक्षी पादप, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे पादप जो कीटों को खाते हैं, दूसरे पादपों को खा जाते हैं, उनको बोलते हैं कीट भक्षी पादप। देखो आपकी बुक में डायग्राम के माध्यम से बताया गया, आपको दिखाया भी गया है। ये है कीट भक्षी पादप। ये क्या है? घटपर्णी पिक्चर पादप में घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है। देखो, कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप संड्यू कीट भक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं अगले अगले टॉपिक की। क्या है अगला टॉपिक? पोषक। पोषक क्या होता है? अब हम भोजन करते हैं, भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, वसा मिलते हैं, सब कुछ हमारे प्रोटीन मिलता है जो हमारी शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जो हमारी शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, उनको बोलते हैं पोषक। पोषक तत्व बोलते हैं उनको। परजीवी, परजीवी बोलते हैं जो आप, अब आपने एक पेड़ देखा, पेड़ के ऊपर है एक बेल लटक रही है, उसको बेल, अमर बेल है वो, आपकी गाइड में आपकी बुक में दिखाया गया है। देखो ये देखो, ये पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर जो ये येलो येलो शो हो रही है, ये है परजीवी। परजीवी पर, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी है को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। देखो ये बेल है, ये इस पेड़ के ऊपर डिपेंड है अपना भोजन के लिए, तो इस बेल को बोलेंगे परजीवी। अब अगला क्या है? अगला है हमारे पास प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह विधि है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब पौधे क्या होते हैं? पौधे होते हैं स्वयंपोषी और उसको विधि को कहते हैं स्वयंपोषण। अब आपको पता है प्रकाश संश्लेषण, देखो दिखाते हैं आपको, डायग्राम में दिखाते हैं क्या से भोजन पौधे अपना बनाते हैं। ये आपको डायग्राम दिया गया है आपकी बुक में। क्या होता है? ये है हमारे पास पौधा, पौधे में हम जड़ें डालेंगे, यहां से लेगा पौधा जल एवं खनिज, खनिज को बोलेंगे हम दूसरी भाषा में पोषक। यहाँ से जैसे नाइट्रोजन जाएगी और भी अन्य पोषक तत्व जो पौधे को खाना बनाने के लिए जरूरत होती है, वो यहाँ से जाएगा, जड़ के माध्यम से होते हुए तने से पत्तियों में जाएगा। क्योंकि पत्तियां, पादप फैक्ट्री बोलते हैं पत्तियों को, पेड़ पेड़ पौधे की। यहाँ से पौधा ले रहा है सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ऑक्सीजन इसमें से, वायुमंडल में से,
और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे अंदर की तरफ जाएगी और ऑक्सीजन आएगी बाहर की तरफ। ये होता है हमारे पास प्रकाश संश्लेषण की विधि। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल, इन दोनों की सहायता से बनता है पेड़ पौधों में भोजन। आउटपुट क्या आती है, बनके क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स तो वो पेड़ पौधे रख लेते हैं अपने पास और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं वायुमंडल में। ये होती है हमारे पास का प्रकाश संश्लेषण की विधि। अब बात करते हैं मृत जीवी। जैसा कि नाम से ही पता है, मृत जीवी ऐसे जीव जो अपना भोजन गले सड़े या मरे हुए पादपों से प्राप्त करते हैं, उनको मृत जीवी कहते हैं। देखो आपकी गाइड में क्या बताया गया है, इस प्रकार के पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका कवक, फंजाई। ये आपने देखा होगा, ब्रेड जो हम घरों में यूज करते हैं, कुछ दिन के बाद ना वो काला पड़ जाता है, उस पे जो काला काला लगता है उसको बोलते हैं कवक। ये होते हैं मृत जीवी। अब देखते हैं क्या होता है आगे, रंध्र। रंध्र बोलते हैं सूक्ष्म छिद्रों को। हमारे पास पेड़ पौधे होते हैं, पत्ते होते हैं, पत्तों में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। तो उन छोटे छोटे छिद्रों को बोलते हैं रंध्र। अब वो हमें ना नंगी आंखों से नहीं दिखेंगे, वो दिखाई देते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। अब है सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध, देखो क्या बताया गया आपको, सहजीवी संबंध। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास व पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अब आपके पास देखो, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशेषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जैवों में दो भागीदार होते हैं, इनमें एक शैवाल और दूसरा कवक। लाइकेन में दो पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं, एक को शैवाल कहते हैं और दूसरे को बोलते हैं कवक। तो ये होते हैं सहजीवी संबंध। दो जीव साथ में मिलकर अपना भोजन बनाते हैं, उनको सहजीवी संबंध बोलते हैं। अब अगला क्या है आपके पास, कवक। कवक आपको अभी दिखाया था, कवक क्या होता है, ये देखो, ये होता है कवक, ब्रेड पर उगती हुई कवक। कवक हम बेसिकली कवक आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है। वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा कवक उगती है क्योंकि इनके लिए वो फायदेमंद होता है। अब ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब देखते हैं मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। आपने देखा होगा कि बार बार किसान अपनी मृदा से फसल लेता है, तो मृदा की ना जो होती है वो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है मृदा में। उन पोषक तत्वों की कमी करने के लिए किसान उसमें क्या डालता है, उसमें डालता है नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो उसकी पूर्ति के लिए ना किसान उसमें क्या डालता है, यूरिया डालता है। कई बार हम अपने जो देसी खाद होती है जो गोबर की बनाई जाती है वो भी डालते हैं। तो इस प्रकार हमें मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति की जाती है। ये था आपके क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर में। तो कल डाल लेंगे आपका सेकंड चैप्टर।